लास्ट ब्लॉग जो गया है जिसमें हल्दी वाले ब्लॉग की तैयारी, हल्दी वाले दिन की तैयारी मैंने शेयर की थी ना, उसी दिन रात का है ये क्लिप। यानी कि हल्दी से हम लोग आ गए थे और शाम हो चुकी थी। तो मतलब मैं ही हूँ, मैं घर में, मतलब मैं, मेरे हस्बैंड और मेरे जेठ जी और मेरी डॉटर। तो आके मतलब लेट हो गया था, 7 सवा 7 का टाइम हो गया था। तो अब ये है कि खाना क्या बनाएं, तो ऐसे में सिंपल दाल चावल समझ में आता है, खाने का भी मन करता है और बनाने में भी कम समय लेता है। तो आते ही मैंने सीधे सबसे पहले जो काम किया, हाथ धो के वो दाल भिगाई और चावल भिगाए। उसके बाद मैंने चेंज किया, थोड़ा बहुत जो समेटना था वो समेटा। 15-20 मिनट बाद दाल जो थी वो ठीक ठाक से भीग गई थी, तो फिर मैंने उसे बॉईल करके प्रेशर दिया, उसको छौंका। देन सेम प्रेशर कुकर में बना रही हूँ जीरा राइस। तो ये हो जाएगा डिनर हम लोगों का, और मतलब हम 4 लोगों का। देन नेक्स्ट डे मॉर्निंग का जो है वो सारी की सारी क्लिप्स इस ब्लॉग में एडिड हैं। और जहाँ हल्दी थी ना, हल्द्वानी जहाँ हम लोग गए थे, तो उस घर में भी मतलब सुबह का जो ब्रेकफास्ट है वो भी और लंच भी हमने वहीं किया था। तो शादी वाला घर है, ऑफ कोर्स पूरी ये अपना पकौड़ी और ये सारी चीजें ज्यादा खाई जाती हैं, बनता ही यही है। या ज्यादा से ज्यादा आप अवॉइड करना भी चाहो तो आप या तो नान ही खाएंगे। तो वही सब चीजें ना, तो ये इस वक्त के लिए बिल्कुल एप्ट डिनर था। लाइट भी था और लेस टाइम टेकिंग था। तो जीरा राइस की कोई रेसिपी पूछ रहा था, वैसे इसमें कुछ ऐसा शेयर करने जैसा मुझे कुछ दिखता नहीं है, लेकिन मैं फिर भी आपको बता देती हूँ। देसी घी लेना है 2 चम्मच के राउंड, उसमें जीरा और हींग को तड़काना है। चावल जो आपने भिगो के रखे थे उनको ऐड कर दीजिए। जैसे आप नॉर्मल चावल में पानी डालते हैं वैसे ही पानी डालना है, हल्का सा नमक ऐड करना है और इसमें एक सीटी लगा देनी है। बाद में जब इसका प्रेशर रिलीज हो जाएगा, देन आप इसमें हरा धनिया डाल के इसको गार्निश कर सकते हैं। ये जो जीरा राइस है, अगर बासमती का बने तो देखने में ज़्यादा अच्छा लगता है। बाकी फ्लेवर जहाँ तक है सभी का एक सही लगता है मुझे तो। लेकिन हाँ, बासमती का ये है कि थोड़ा सा ज़्यादा टेम्पटिंग लगता है देखने में, ज़्यादा वो मतलब उस तरीके का कहना चाहिए ना, प्रेजेंट जब करना हो, प्रेजेंटेबल जब दिखाना हो अपना जीरा राइस, तो बासमती का ही बनाइएगा। और हरा धनिया जो है बाकी इसमें आप डाल दो तो वैसे ही 4 चांद से लग जाते हैं डिश में। तो ये बन गया जी जीरा राइस। अच्छा, इसके बाद नेक्स्ट डे मॉर्निंग, फिलहाल कहीं कुछ नहीं जाना, लेकिन उसके अगले दिन फिर से सेम जगह फंक्शन है मेहंदी का। तो मतलब घर में मैं ही हूँ जो काम करने वाला है, बाकी जो है लेडीज घर की वो सब वहीं रुक गई थी। तो अब नेक्स्ट डे जो है हल्दी के लिए भी थोड़ा सा प्रेप करना है, सॉरी मेहंदी वाले फंक्शन के लिए, और अपना जो घर फैला हुआ है छोड़ा हुआ वो भी देखना है। अच्छा, नेक्स्ट डे मॉर्निंग का ये क्लिप है। एक्सरसाइज वॉक दोनों नहीं किया मैंने, क्योंकि उठने में लेट हो नहीं गया था। मैं जानबूझ के थोड़ा आराम से ही उठी, क्योंकि पूरा दिन काम का है और लास्ट डे भी पूरा बहुत ज़्यादा हेक्टिक गया था। मतलब ट्रेवल करना, वहाँ भी फंक्शन में भी आप बैठते तो हो नहीं, खड़े ही रहना पड़ता है, और देन घर आके फिर घर संभालना। तो मैं जानबूझ के ना टहलने गई ना मैंने एक्सरसाइज की, और उसके बजाय मैंने प्रेफर किया कि मैं अभी थोड़ा सा देर तक सो लूं और उसके बाद अपना जो घर है उसको देखूं पहले। तो झाड़ू पोछा कर रही हूँ मैं अभी, और उसके बाद बाकी के सारे काम होंगे। बैठ के पोछा लगाने से रिलेटेड भी एक क्वेरी आई थी कि आपको मतलब पैरों में या काफ मसल्स में पेन नहीं होता। देखिए, जब शुरू किया था तब होता था, ऐसा नहीं है कि मैं मतलब बहुत ज्यादा प्रो हूँ लेकिन जब शुरुआत करो ना किसी चीज की, किसी भी चीज की आप शुरुआत करो, तो जो दिक्कतें हैं वो शुरुआत में आती हैं, और धीरे 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 करके अगर आप उस चीज पर बिल्कुल दृढ़ बने रहते हो ना, हिलते नहीं हो अपनी जगह से और बिल्कुल मजबूत मन से उसी काम पे लगे रहते हो, तो वो दिक्कतें धीरे धीरे आसान हो जाती हैं। दिक्कतें तब भी हैं, अब भी हैं, लेकिन उतनी मुश्किल नहीं लगती है। तो प्रैक्टिस करनी पड़ती है हर चीज की। अगर हमें पता है कि कोई चीज हमारे लिए बहुत अच्छी है और डायरेक्टली या इनडायरेक्टली इसके हमें लाभ मिलने वाले हैं। और सबसे बड़ी चीज है कि एक पंथ दो काज, घर भी साफ हो रहा है, आपका घर का काम भी निपट रहा है, और साथ में एक एक्सरसाइज भी हो रही है। क्योंकि जो मलासन होता है ना, जिसको योग गुरुओं द्वारा कराया जाता है, ये एक तरीके का मलासन ही है, जिसमें आप मलासन में बैठकर चल रहे हैं। ठीक। तो ये मतलब मैं इसको बहुत पॉजिटिव वे में लेती हूँ। जैसे कई लोग शायद बहुत जज करते हैं इस चीज को लेके कि क्या पोछा बैठ के लगाना या पोछा अपने घर का लगा रहे। देखिए, अपने घर का काम करने में पहली बात तो कोई शर्म की बात है नहीं। जितने अच्छे से हम अपने घर की साफ सफाई या अपने घर का खाना पीना देख सकते हैं, किसी को पैसे देके हम उससे उतना अच्छा नहीं करवा सकते। यहाँ पे अब देखिए,
दिक्कतें हैं लेडीज़ के साथ भी, मतलब बहुत अर्ली मॉर्निंग जॉब करने चली जाती हैं, तो हेल्प लेने में मुझे, मतलब मुझे कोई प्रॉब्लम नहीं है हेल्प लेने में, ना मैं किसी को जज करती हूँ। देखिए अपनी-अपनी नीड और अपनी-अपनी जो प्रायोरिटीज़ हैं, प्रेफ़रेंसेस हैं, उनके हिसाब से इंसान को काम करना चाहिए। मुझे फ़िलहाल हाउस हेल्प की ज़रूरत नहीं है और मैं कर पा रही हूँ, कर ले रही हूँ और ये मेरे को थोड़ा-सा फ़ायदा ही देता है, तो इसलिए मैं लगा रही हूँ। और जहाँ तक प्रैक्टिस की बात है, देखिए अगर आप नहीं लगाते थे आज तक पोछा या खड़े होके लगाते थे मॉप से, तो अगर आप चाह रहे हो लगाना ना, तो एकदम से शुरू मत करिएगा। ये ना हो कि जोश में आके बस लग गए, बैठ के पोछा लगाने लग गए, उसके आपको साइड इफ़ेक्ट्स भी हो सकते हैं। साइड इफ़ेक्ट्स मतलब क्रैम्प्स आ सकते हैं या दर्द हो सकता है पैर में। शुरुआत करनी है लेकिन बहुत हल्के से शुरुआत करनी है। कोशिश कीजिए एक कमरे में लगाने की, उसके बाद बाकी घर में वैसे ही लगाइए जैसे आप आज तक लगाते आ रहे थे। जिस दिन आपको लगे कि आपके लिए एक कमरा लगाना अब थोड़ा-सा आसान हो गया, देन आप उस फिर सेम उसी चीज़ को नेक्स्ट रूम में कर सकते हो, ठीक? ये जो गमले हैं इनको हटा के मैं डेली पोछा नहीं लगाती, लेकिन कल यहाँ पे मेरे हस्बैंड ने इनमें पानी डाला था ना, तो थोड़ा बहुत जो मिट्टी है और जो पानी है वो नीचे आ जाता है, छेद जो गमले के नीचे रहता है उसके ज़रिए। तो जिस दिन इसमें वाटरिंग करते हैं मेरे हस्बैंड या कुछ ऐसा खाद वगैरह डालते हैं, कुछ गुड़ाई वगैरह होती है ना, तो थोड़ी मिट्टी फैल जाती है, तो उसके नेक्स्ट डे मॉर्निंग में यहाँ इसको हटा के अच्छे से पोछा लगा लेती हूँ। थोड़ी बहुत मिट्टी और बाल-वाल जो होते हैं वो निकल जाते हैं। अच्छा, लास्ट नाइट एक और काम करके सोई थी मैं, वो था हरी सब्ज़ी रखी थी मेरे पास बथुए की, जो कि हमने बस ला के फ्रिज में रख दी थी, साफ़ नहीं की थी मैंने। तो वो ना जब मैंने डिनर का काम निपटा लिया था, तो उसके बाद हरी सब्ज़ी को साफ़ करके उसको धो के, बथुए की सब्ज़ी है ये, जो है आधा किलो बथुआ था, तो इसमें से मैंने 3/4 जो बथुआ है उसको पहले, मतलब बथुआ पूरा साफ़ कर लिया, उसको धो के टॉवल में फैला दिया और इसमें से जो 3/4 के अराउंड बथुआ है उसको मैंने बॉयल करके उसका पेस्ट बना के फ्रिज में रख लिया था और बाकी जो बचा हुआ है इसको मैंने एज़ इट इज़ टॉवल के ऊपर छोड़ दिया, जिससे कि ये मॉर्निंग तक सूख जाए और मैं इसको स्टोर करके रख लूँ। जो पेस्ट बना के रखा है उसका अभी मॉर्निंग में बथुए के पराठे बनेंगे और ये जो बचा हुआ है इसका कुछ ना कुछ बाद में बन जाएगा। सब्ज़ी साफ़ करी हुई, धुली हुई रखी है फ्रिज में, तो बनाने में बहुत ईज़ी रहता है। ख़ास तौर से मॉर्निंग के टाइम पे जब काम ज़्यादा होते हैं और बहुत ज़्यादा भाग-भाग के काम करना पड़ता है ना, तब ये चीज़ें बड़ी आसान हो जाती हैं। तो ये तो पोटली जो है ये जाएगी फ्रिज में और ये जो टॉवल आप देख रहे हो ये नॉर्मल टॉवल है, इसको मैं हरी सब्ज़ी को धो के सुखाने के काम में ही लेती हूँ। इसको यहीं पे फैला दिया है क्योंकि हल्की-सी ये नम थी, ये जो टॉवल है हल्का-सा नम था, तो इसको चेयर पे डाल दिया, ये सूखता रहेगा यहाँ पे और हरी सब्ज़ी यानी कि जो बथुआ है उसको मैं डाल दूँगी वेजिटेबल ट्रे में। उसके बाद जो है ना ये है कि जो रात को मैंने बथुआ बॉयल करके रखा था, तो थोड़ा-सा आसान हो जाएगा मेरे लिए अभी। मतलब थोड़ा-सा ब्रेकफ़ास्ट का देखना, क्योंकि जब ब्रेकफ़ास्ट हम लोग घर के लोग करते हैं ना, तो मतलब कोई ज़्यादा टेंशन नहीं रहती, लेकिन अभी जो है ब्रेकफ़ास्ट, लंच, डिनर सब कुछ मेरे को मेरे जेठ जी का भी देखना है, वो घर पे हैं, मेरी जेठानी, ननद, सासू माँ सब हल्द्वानी में हैं, तो इसलिए भी थोड़ा-सा प्रिपरेशन मैंने रात को करके रख ली थी। उसके बाद जी ये काम नंबर आता है अपना ये भगवान जी के बर्तन धोने का, जो कि मैं नहाने जाने से पहले ये काम करके जाती हूँ। और वही पीताम्बरी वाला आप फिर से पूछेंगे, हाथ नहीं फटते, तो देखिए मैं ज़्यादा संपर्क में आने ही नहीं देती हूँ। हल्का-सा मैंने पीताम्बरी नाम मात्र का लिया है, बर्तनों में चुपड़ा है, मतलब जो बर्तन थे पहले उनको थोड़ा गीला कर लिया, उसके बाद मैंने उसमें हल्का-हल्का पीताम्बरी लगा के छोड़ दिया है। भगवान जी के बर्तन साफ करने का जो स्क्रबर है वो अलग है, मैं उसको अलग रखती हूँ। मतलब बर्तन धोने वाले जो नॉर्मल रूटीन वाला अपना स्क्रबर है उसको यूज़ नहीं करती। और जितनी देर में यहाँ पे सिंक में जो बर्तन पड़े हुए हैं उनको मैं साफ करूँगी ना, उतनी देर में जो पीताम्बरी है वो अपना काम कर जाती है। बर्तन साफ हो जाते हैं, चमक जाते हैं, बस हल्का-सा आपने हाथ मारा और पानी से आपने धो लिया, तो हाथ नहीं फटते हैं, मैं आपको बताऊँ। और दूसरी चीज़, क्योंकि रूटीन में साफ़ होते हैं बर्तन, डेली के डेली मैं इनको साफ़ करती हूँ, तो इतने गंदे होते भी नहीं है कि मुझे इनको ज़्यादा रगड़ना पड़े। तो एक कारण आप ये भी मान सकते हैं कि पीताम्बरी से धोने के बाद भी, रोज़ धोने के बाद भी हाथ साफ़ कैसे रहते हैं, फटते क्यों नहीं हैं। तो ये जो स्क्रबर है इसको धो के और कस के निचोड़ के मैं रख देती हूँ इसकी जगह पे, जहाँ पे पीताम्बरी का पैकेट रहता है वहीं पे ये स्क्रबर भी रहता है और ये बर्तनों को धो के मैं उल्टा करके चली गई थी फिर नहाने के लिए। और ये है हरी सब्जी की स्टोरेज को लेके प्रश्न आया था। देखिए, जैसे ही जिस दिन मैं सब्जी लेके आऊँगी, अभी मेरे पास है 2-3 दिन का स्टॉक, उस दिन मैं आपके साथ ज़रूर शेयर करूँगी कि कैसे हरी सब्जी को मैं रखती हूँ, जो कि खराब नहीं होती धोने के बाद भी और चलती है और आपकी कुकिंग को और आपके टाइम को बहुत ज़्यादा एफ़िशिएंट बना देती है, टाइम बचाती है। तो फिलहाल ना अभी व्लॉग में आते हैं, मतलब मैं कोशिश करूँगी जल्दी शेयर करने का। उनका सेम क्वेश्चन 2 से 3 बार आ चुका है।
तो थोड़ा सा वेट कर लीजिए। अच्छा, ये जो है इसके बाद फिर पूजा, मतलब मैंने पहले नहा लिया, नहाने के बाद जो है पहले ये अपना जो नाश्ते का काम है वो डन करूँ। तो जैसा कि मैंने बताया ना, बथुआ मैंने पीस के पेस्ट बना के रखा हुआ था, तो वो अभी जो है इसको मैं इसका आटा गूँदूँगी। तो आटे में बस नमक, हल्दी नहीं, नमक, हींग और थोड़ी-सी कुटी हुई मिर्च डालेंगे, बथुए का पेस्ट डालेंगे और गुनगुने पानी से आटा लगा लेंगे और इसको थोड़ा-सा रेस्ट करने देंगे, तो जो पराठे हैं वो सॉफ्ट बनते हैं। पहले मतलब जो पेस्ट है उसी से मैं आटा लगाती हूँ, जिससे कि अगर पानी की रिक्वायरमेंट हुई तो डाला, नहीं तो उसी से हो जाता है कई बार। लेकिन पानी की ज़रूरत थोड़ी-सी पड़ गई थी। इधर मैंने चाय का पानी अपना चढ़ा दिया है और यहाँ मैं लगा रही हूँ आटा बथुए का। तो वीडियो में पहले एक रिक्वेस्ट मुझे बहुत दिन से आप लोगों से करनी थी कि आप लोगों में से बहुत सारे लोग ऐसे हैं जो वीडियोस लगातार देखते हैं, पसंद करते हैं, लेकिन चैनल सब्सक्राइब नहीं कर रहे हैं, क्योंकि जो डेटा है ना, जो वाईटी स्टूडियो का डेटा है वो बता देता है कि जो आपके व्यूअर्स हैं उसमें कौन नॉन नॉन सब्सक्राइबर्स हैं और कितने सब्सक्राइबर्स हैं। तो जो रेशियो है आप यकीन नहीं मानेंगे, 60:40 का रेशियो आ रहा है। यानी कि 60% वो हैं जिन्होंने सब्सक्राइब चैनल को किया हुआ है और 40% व्यूअर्स वो हैं जिन्होंने सब्सक्राइब नहीं किया हुआ है, बट वो पूरा का पूरा वीडियो देख रहे हैं। देखिए, सब्सक्रिप्शन बिल्कुल फ्री होता है, आपका कुछ नहीं जाने वाला एक सब्सक्राइब का बटन दबाने में, लेकिन जो कंटेंट बना रहा है, जो मेहनत कर रहा है ना, उसका हौसला आपका एक सब्सक्रिप्शन किस हद तक बढ़ा देता है, आपको यकीन नहीं आएगा। मतलब आप नहीं विश्वास कर सकते इस चीज़ का। क्योंकि देखिए, अगर आप देख रहे हैं पूरा का पूरा वीडियो तो ऑब्वियसली आपको पसंद आ रहा है, और फिर भी आप अगर सब्सक्राइब नहीं कर रहे हैं चैनल को, तो ये एक नाइंसाफ़ी है मेरे साथ। तो फिर से मैं रिक्वेस्ट करूँगी कि कर लीजिएगा सब्सक्राइब, बिल्कुल भी नुकसान नहीं है आपका इस चीज़ में, पैसा नहीं जाता है सब्सक्रिप्शन का, पहली चीज़। दूसरा, वैसे मुझे ना, मैं आपको वेरी मतलब बहुत ऑनेस्ट होके बताऊँ, मुझे बार-बार बोलना या वीडियो के बीच में रिक्वेस्ट करना मुझे खुद भी अच्छा नहीं लगता, लेकिन मैं मजबूर हो गई हूँ इस बार बोलने के लिए, क्योंकि जो काउंट है वो अटक गया है बुरी तरीके से और ग्रोथ नहीं हो रही है बिल्कुल भी। तो फिर से हाथ जोड़ के सबसे विनती है, जिन्होंने नहीं किया है प्लीज़ ज़रूर करें। अच्छा, यहाँ पे मैंने बना लिया है रायता बूंदी का पराठों के लिए, और ये एक स्नैक का डिब्बा था जिसका ढक्कन टूट गया था, तो वो है। उसको मेरे हस्बैंड उसके मतलब ये जो अपना बेस है उसमें होल कर रहे हैं, स्क्रू ड्राइवर को गर्म करके। इसमें वो अपना कुछ प्लांट बोने के मूड में है, तो फाइनली बहुत स्ट्रगल करने के बाद उन्होंने इसमें छेद कर लिया। अब वो इसमें बोएंगे अपना पौधा। इधर उनकी जो है दूसरी चाय चढ़ चुकी थी, दूध वो ले आए थे, तो दूध बॉईल किया मैंने और चाय चढ़ा दी थी। और साथ ही साथ एक और काम किया, वो है जो हमारा डॉग है, जो हमारा पेट है, उसकी रोटियां बनानी है, क्योंकि मैं उसका जो खाना है ना वो देखते हैं, मतलब वो जैसे मेरे जो ऊपर जिठानी रहती है ना, उनका है वो डॉगी, तो वो लोग खाना पीना देखते हैं, बट वो है नहीं तो इस वक्त तो उसका जो है खाना मुझे देखना है। तो उसकी रोटियां बना दी थी, और चावल वगैरह वो नहीं खाता, सिर्फ रोटी खाता है। तो कभी कई बार ऐसा होता है ना कि अपने लिए बनाओ ना बनाओ, उसके लिए ज़रूर बनाना पड़ता है। खाद वाली मिट्टी डाली मेरे मनी प्लांट के लिए। देख लिया ये। ये तो बिखरा बिखरा के क्यों लगा दिए? तुम्हारा खाना आ गया, भूख लग गई लग रहा है। खा ले, खा 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 खा। चिड़ियों का दाना क्यों चुग रहा है तू? बहुत ही बड़ा वाला जलंटा है ये। खा खा खा। बहुत ही क्यों? खा ले, खा खा खा। अभी आई नहीं गिलहरी और चिड़िया। अभी आएंगे। आज एक और जो खास बात थी वो थी, मेरी जो छोटी वाली बेटी है उसका बर्थडे भी था, और अब क्योंकि वो यहाँ है नहीं तो ऐसा कुछ सेलिब्रेशन वगैरह होगा नहीं। फैमिली के बाकी मेंबर्स भी नहीं है, नहीं तो कुछ स्पेशल बनाती हूँ उन लोगों के लिए। हम लोग ही हैं सिर्फ 4-5 लोग, तो कुछ फिर मैंने स्पेशल बनाया नहीं, लेकिन हाँ मीठा बनाते हैं। और तो अभी मैं बनाऊंगी हलवा भोग लगाने के लिए भगवान जी को। लेकिन उससे पहले मैंने पराठे सेक लिए थे, क्योंकि जो ये अपना मेरे हस्बैंड हैं वो शॉप पे जाएंगे, और मेरे जेठ जी हैं वो भी, उनको भी टाइम से नाश्ता चाहिए। तो पहले मैंने नाश्ता, जो पराठे हैं, जब मेरा आखिरी 2-3 पराठे बचे ना, तो मैंने हलवे के लिए कढ़ाई चढ़ा दी थी। हलवा यहाँ पे बन रहा है सूजी का केसर वाला। इसकी रेसिपी मैंने शेयर करी हुई है 2-3 बार, तो रेसिपी में मैं नहीं जाऊंगी डिटेल में, अगर करूंगी तो फिर हो जाएगी बहुत ज़्यादा, जो ब्लॉग जो है बहुत लंबा हो जाएगा। फिर भी मैं शॉर्टकट में बताती हूँ आपको। जो सूजी है उसको देसी घी में भूनना है,
इतना नहीं भूनना जितना हम नॉर्मल सूजी के हलवे को भूनते हैं, हल्का सा गोल्डन सा गुलाबी सा कर लेना है। और जो पानी है उसमें मैंने डाला था चीनी, केसर और इलायची का पाउडर, बस उसको ऐड कर देना। बाकी रेशो वेशो जैसा आप नॉर्मल सूजी का हलवा बनाते हो सेम वैसा रख सकते हो। हमारे वहाँ जो हलवा है, चाहे हम वो ब्राउन वाला खाएं जिसका भोग लगता है नवरात्रि वगैरह में, चाहे हम केसर वाला खाएं, बिल्कुल पतला रनी खाया जाता है गरम गरम। तो मैं पानी थोड़ा ज़्यादा डालती हूँ। बाकी आप लोग कंसिस्टेंसी अपने हिसाब से रख सकते हैं। केसर और इलायची पड़ती है इसमें तो इसकी खुशबू बहुत अच्छी आती है। और ये जो आप देख रहे हो ना, ये मैंने मंगाया है ड्राई फ्रूट कटर। तो जो पुराना वाला था वो भी सेम ऐसा ही था, लेकिन वो टूट चुका है। और ये मेरे हस्बैंड ने मंगाया है ऑनलाइन, तो ठीक ठाक काम कर रहा है। मतलब जो पहले वाला था उसकी क्वालिटी कुछ ज़्यादा अच्छी थी, मैंने ऑफलाइन लिया था, और ये उतना अच्छी क्वालिटी का नहीं आया, लेकिन ठीक ठाक काम इससे मेरा चल रहा है। तो अगर आप लेंगे ना तो कोशिश करूंगी, इसका बाइंग लिंक हस्बैंड से पूछ के डाल दूंगी डिस्क्रिप्शन में, ले सकते हैं। तो इसमें जो है ना, मैं ड्राई फ्रूट चॉप करती हूँ। सारे तरीके के ड्राई फ्रूट्स चॉप हो जाते हैं और उनकी जो साइज़ है वो भी छोटी बड़ी हो जाती है। तो ये जो हलवा है जितनी देर पक रहा है, इधर मैं अपने ड्राई फ्रूट्स चॉप करके रख लूँगी। और अभी जब मैंने चॉप किए थे ना ड्राई फ्रूट्स, तो मैंने थोड़े से ज़्यादा ड्राई फ्रूट्स करके रख लिए थे चॉप, क्योंकि अब जो विंटर्स है ना, अभी कभी गाजर का हलवा बनेगा और बाकी जो, मतलब गाजर का हलवा बन ही जाता है 10-15 दिन में एक बार। और इसके अलावा ये जो महीना है, कभी किसी की एनिवर्सरी, कभी किसी का बर्थडे, उस तरीके का महीना है ना, तो अक्सर जो खीर, हलवा और ये सारी चीज़ें ना बनती रहेंगी। तो ऐसे में चॉप्ड ड्राई फ्रूट्स जो होते हैं रखे रहते हैं ना, तो थोड़ा-सा ईज़ी गोइंग हो जाता है। तो जनरली मैं इस टाइम पे, इस जो ये महीना है नवंबर का, स्टोर करके, मतलब ड्राई फ्रूट्स चॉप करके एक बॉटल में भर के रख लेती हूँ। क्योंकि कई बार रहता है ना, आप काम के बीच में आपको अगर उठ के ड्राई फ्रूट्स कट करने पड़ते हैं, तो थोड़ा-सा इरिटेटिंग सा हो जाता है। और ये रहता है कि अगर कटे हुए बॉटल में आपने भर के रखे हैं, तो आपने जस्ट एक मुट्ठी लेनी है ड्राई फ्रूट्स की और डाल देनी है रेसिपी में। तो वही मैं करती हूँ। तो मैंने भी जब कट किए थे ना, तो ज़्यादा ड्राई फ्रूट्स कट करके एक बॉटल में भर के रख लिए थे। ये बन गया केसर का हलवा, जिसमें केसर जो है धीरे-धीरे अपना रंग छोड़ती है, और ये हलवा व्हाइट से हल्का पीला होता है और हल्का पीला से थोड़ा-सा और कलर पकड़ के डार्क कलर का हो जाता है। तो थोड़ा-सा डिफरेंट रेसिपी है, ट्राई कर सकते हैं। और नॉर्मल जो सूजी का हलवा होता है ना, उससे ये बहुत कम समय लेता है बनने में। तो ये है मेरी रसोई जो भी फैली हुई है, और मैंने यहाँ पे जादू की छड़ी फिराई और ये हो गई मेरी रसोई बिल्कुल साफ। काश ऐसा हो पाता। इसके बाद मैंने ये वाला जो शॉर्ट्स डाला था ना, ये जो सूट जो मैं स्टिच करी थी, आप कह रहे थे ना कि दिखाइएगा, तो इसको दिखाने के लिए मैंने एक स्पेशल शॉर्ट्स के लिए कुछ वीडियोस बनाई, देन उसको एडिट करके पोस्ट किया, और आप लोगों ने बहुत पसंद भी किया है। शॉप पे नहीं गई थी मैं आज, थोड़ी देर रेस्ट करने के बाद मैं यही सारे काम में लगी रही। इसको थोड़ा-सा फिनिशिंग टच भी नहीं दिया था, तो पहले सूट को फिनिशिंग टच दिया, देन मैंने ये कुछ जो वीडियोज़ हैं वो शूट करी, उसके बाद उसको एडिट करके पोस्ट कर दिया। तो एक रिक्वेस्ट आ रही थी कि आप प्लाज़ो कट करना बताइए। देखिए, मैं प्रो नहीं हूँ, मैं शौक के, मुझे पसंद है सिलना, इसलिए सिलती हूँ। मुझे बहुत टाइम लग जाता है और मैं खुद यूट्यूब में वीडियोज़ देख-देख के स्टिच करती हूँ अपने सूट्स को। तो कई बार ऐसा होता है कि गलत भी हो जाता है, फिर मुझे उसे फिक्स करना पड़ता है। मैं बार-बार सिलती हूँ, देन उसको नाप-नाप के देखती हूँ, तो मतलब मुझे टाइम लगता है, और मैं इसका ट्यूटोरियल नहीं दे पाऊँगी, क्योंकि मैं खुद देख के और रोक-रोक के वीडियोज़ को तब जो कपड़ा है उसे कट और स्टिच करती हूँ। डिनर में पत्ता गोभी, गाजर, मटर की बिल्कुल सिंपल सी सब्ज़ी बनाई थी, जो कि सबको बहुत पसंद आई थी, मेरे जेठ जी को भी। और अगला दिन फिर से बहुत हेक्टिक होने वाला है। ये दिन और ये व्लॉग यहीं पर एंड होता है। अच्छा लगा हो तो वीडियो को लाइक, शेयर और चैनल सब्सक्राइब करना मत भूलें।